हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इक्वल टू -1 2 -1 -2 एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें शो करके दिखाना है सो डैट a² + 3a + 4i2 = 0। इसको शो करके दिखाना है एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। देखो, हम a इनवर्स निकालना सिखा चुके हैं। a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं? एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग a इनवर्स निकालने के लिए करते हैं। लेकिन यहां जो सवाल दिया गया है, पहले तो तुमको इस LHS वाले पोर्शन को 0 के बराबर साबित करना है और उसके बाद जो a इनवर्स निकालना है हमें इस वाले मेथड से नहीं निकालना है। इसी का प्रयोग करके हम लोग a इनवर्स निकाल लेंगे। इसी इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग a इनवर्स को निकाल सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। गिवन a दिया गया है, a हमारा है -1 2 -1 -2। ये मैट्रिक्स A है। अब हमें शो करके दिखाना है a² + 3a + 4i2 = 0। तो इस LHS वाले पोर्शन में देखो a² का जरूरत पड़ा है। a² निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a × a करेंगे। a कितना है? -1 2 -1 -2। इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 -1 -2। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही है। मल्टीप्लाई हम इस रो को कॉलम के जैसा यहाँ पे लिखेंगे। पहला के साथ दूसरा के साथ मल्टीप्लाई होता है। -1 +1 हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस ही रह जाएगा, -2। अब इस रो का सेकंड कॉलम से -1 और -1 कितना हो जाएगा? 1 और -1 -2 +2 हो गया। सेकंड वाले रो पे पहला के साथ दूसरा के साथ 2 × -1 कितना हो गया? -2 और फिर माइनस कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ पर 2 × -1 कितना हो गया? -2 और फिर -2 × -2 +4। ये हमारा क्या निकल रहा था? a² निकल रहा है। a² = कितना हो गया? -1 -6 3 -1 -6 3 और फिर 2। a² निकल चुका है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ जो करना है उसका LHS वाले पार्ट को ले लेते हैं। LHS किसके इक्वल है? a² + 3a + 4i2। अब a² का वैल्यू देखो कितना आया है? -1 -6 3 2। a² हो गया, फिर प्लस है 3 है और a लगाना है। a कितना है? -1 2 -1 -2 -1 2 -1 -2 फिर +4 और i2। i हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितना? 2x2 ऑर्डर का। 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के इक्वल होता है। फिर हो गया -1 -6 3 2। अब किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3। यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा 6, 3 × -1 हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा -6। 4 भी यहाँ पर बाहर है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 हो गया 0 0 4। -1 इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। -1 और -3 किसके इक्वल हो जाएगा? -4
-6 + 6 कितना हो गया 0, 3 + -3 कितना हो गया 0, और 2 + -4 कितना हो जाएगा -4, ये चीज हो गया। और फिर +4 0 0 4 है। अब फिर से इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -4 + 4 कितना हो गया 0, यहाँ पर 0 + 0 0 हो गया, 0 + 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा। और अगर सारा एलिमेंट 0 0 है तो हम इसको 0 के बराबर भी बोल सकते हैं, और यही हमें RHS पे प्रूफ करके दिखाना था। देखो ये प्रूफ करके हमें दिखाना था। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि इस इक्वेशन को 0 के बराबर प्रूफ करके दिखा दिए हैं, लेकिन अभी हमें A इनवर्स भी निकालना है इसमें। तो पहले तो इतना नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं। अब निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ये और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A का हम फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, लेकिन उससे निकालोगे उससे बढ़िया है कि हम इसी का इस्तेमाल करके भी A इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन है तो A इनवर्स बहुत इजी निकल जाएगा। वो कैसे? तो पहले तो उस इक्वेशन को लिख लो। गिवन जो इक्वेशन है A² है और +3A है और फिर +4I2, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब हमें क्या करना है कि A इनवर्स निकालने के लिए A इनवर्स का टर्म चाहिए, तो हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ A इनवर्स से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा और भी सवाल आगे मिलने वाला है, सब में यही प्रक्रिया रहेगा कि अगर इक्वेशन से A इनवर्स निकालना है तो पहले इस इक्वेशन में हम A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई A इनवर्स। A इनवर्स से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां भी हो गया A इनवर्स A² + 3A + 4I2 और इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0। देखो A इनवर्स को A² से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स इंटू A² हो जाएगा, +3A इनवर्स इंटू A हो जाएगा, +4A इनवर्स इंटू I2 हो जाएगा, और A इनवर्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा 0 ही हो जाता है। पावर देखो -1 और +2 है, यहां से एक A बच जाएगा, A इनवर्स इंटू A। याद करो जब हम थ्योरम बता रहे थे इस एक्सरसाइज का बेसिक वीडियो में, वहां पर हम लिखाए हुए थे कि अगर A इनवर्स इंटू A है या फिर A इंटू A इनवर्स है तो हम इसको I के बराबर लिख सकते हैं। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? I के बराबर। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 3I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और हम एक और बात वहां पे लिखाए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स रह जाता है मल्टीप्लाई होके। तो यहां पर A इनवर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? I2 के साथ, तो ये इनवर्स ही रह जाएगा। कुल मिला के यहाँ 4 कांस्टेंट, और ये इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स ही रह जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों बात हम बेसिक वीडियो में बताए हुए थे। अब हमें क्या निकालना है? A इनवर्स। इसीलिए A इनवर्स को एक साइड रखते हैं, यहाँ पर 4A इनवर्स इक्वल टू, बाकी टोटल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, -A और माइनस कितना हो जाएगा 3I। हमें तो सिर्फ A इनवर्स का वैल्यू चाहिए, इसीलिए अब सिर्फ A इनवर्स को रखते हैं। यहां से A इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? A इनवर्स हो जाएगा 1/4। हम चाहें तो यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हैं, 1/4, और फिर कॉमन ही कर लेते हैं -1/4 A प्लस 3I। कहने का मतलब है कि ये जो A इनवर्स निकलेगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि हमें कोफैक्टर वगैरह निकालने का जरूरत नहीं है अगर इस प्रक्रिया से बना रहे हैं तो। -1/4, A का वैल्यू कितना है? -1 2 -1 -2, ये हमारा मैट्रिक्स A हुआ, और फिर +3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, फिर इक्वल टू -1/4। इन दोनों को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
-1 2 -1 -2 और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 0 0 3 इक्वल टू -1/4। इन दोनों को ऐड करेंगे अब तो -1 + 3 कितना हो जाएगा 2 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 और फिर -1 + 0 कितना हो जाएगा -1 -2 + 3 कितना हो जाएगा 1। अब अगर हम चाहे तो इस -1/4 से टोटल एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस ढंग से ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू -2/4 फिर से -2/4 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे -1/4 इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2 बार में, यहाँ भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो ये इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो -1/2, यहाँ भी -1/2 1/4 और फिर -1/4। ये हमारा आंसर हो गया, ए इनवर्स निकल गया। तो देखो हम लोग बिना एडजॉइंट बिना कोफैक्टर निकाले हुए ए इनवर्स निकाल लिए। अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो इसी इक्वेशन का प्रयोग करके हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, ज्यादा बढ़िया रहता है। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए उसी टाइप से है, आप लोग खुद से बनाइए, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है। और इसका 3rd नंबर देखिए, ये भी उसी टाइप से सवाल है, बस क्या है कि इस पे जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर का दे दिया है। काम तो बिल्कुल उसी के जैसा करेंगे हम लोग। पहले इसको प्रूफ करेंगे 0 के बराबर और फिर इसी इक्वेशन का प्रयोग करके ए इनवर्स को निकालेंगे। चलो बनाते हैं। देखिए हमारे पास ए दिया गया है और ए है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2 के इक्वल। तो इस पोर्शन को वेरीफाई करने के लिए हमें ए स्क्वायर का जरूरत पड़ रहा है और ए क्यू का भी जरूरत पड़ रहा है। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं और ए क्यू को भी निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए के इक्वल होगा। अब ए देखो कितना है, ए हमारा है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और फिर ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आ रहा है ना, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, पहले मल्टीप्लिकेशन सीख लो अगर नहीं आ रहा है तो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ और तीसरा तीसरा के साथ। 2 × 2 कितना हो गया 4, फिर -1 -1 +1 और 1 + 1 कितना हो गया 1। इसी एलिमेंट को इस कॉलम के पास अब आएंगे। 2 × -1 कितना हो जाएगा -2 और -1 + 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पे -2 और फिर 1 × -1 -1 हो गया। 2 × 1 2 -1 -1 हो गया +1 और 1 + 2 2। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर 2 × -1 -2 और -1 -1 हो गया। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 × 2 4 और फिर -1 -1 +1, फिर से -1 को 1 के साथ गुना करेंगे -1 -2 -2 -1 -2 -2। तीसरा रो में आते हैं, 1 × 2 2 1 2 2 + 1 + 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -1 -2 -2 -1 -2 -2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 + 1 + 4। ये हमारा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। निकाल क्या रहे थे हम लोग, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर अब किसके इक्वल आया 6 -5 5
-5 6 -5 5 -5 और फिर 6 6 -5 5 -5 6 -5 और फिर 5 -5 6। ए स्क्वायर तो निकल गया, लेकिन इस इक्वेशन में हमें ए क्यू का भी जरूरत है। अब हम लोग निकालेंगे ए क्यू, और ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे ए क्यू हो जाएगा। अब ए स्क्वायर का देखो वैल्यू कितना आया है, ए स्क्वायर का वैल्यू आया 6 -5 5 6 -5 5 -5 6 -5 -5 6 -5 5 -5 और फिर 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, और a हमारा कितना है 2 - 1 1 2 - 1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, -5 को -1 के साथ +5 और 5 को 1 के साथ गुना करेंगे 5 आएगा। अगला कॉलम पे जाते हैं। 6 को -1 के साथ गुना करेंगे -6, -5 -2 -10 हो गया, और 5 -1 -5। फिर 6 + 1 कितना हो गया 6, और फिर -5 -1 +5 और फिर 5 दूना 10। फिर अगला आते हैं सेकेंड वाले रो पे। -5 को -2 के साथ गुना करेंगे -10, फिर -6 और फिर -5। फिर अगला 5 और 12 और +5, 5 + 12 + 5, -5 -6 -10 -5 और फिर -6 और फिर -10। अगला यहाँ पे आते हैं तीसरा वाला रो पे। 10 5 और फिर 6, 10 + 5 + 6, 5 गुना -1 तो -5 -10 -6, -5 -10 -6, और यहाँ गुना करने पे आएगा 5 + 5 + 12, 5 + 5 + 12। अब ऐड कर लेते हैं सभी को। ये हमारा क्या निकल रहा था ए क्यू। ए क्यू किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे आ गया 22 -21 -21 -21 22 -21 21 -21 और फिर 22। ये हमारा ए क्यू निकल गया, 21 -21 और फिर 22। अब हम लोग इस वाले को वेरीफाई करना चाहते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS किसके इक्वल है? ए क्यू माइनस 6a² और प्लस 9a - 4i। यही ना है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a - 4i। अब देखो ए क्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। ए क्यू है 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22 -6 और फिर ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर देखो यहाँ पे आया 6 - 5 5 6 -5 5 -5 6 -5 -5 6 -5 और 5 -5 6 5 -5 और फिर प्लस 9a प्लस 9 इंटू ए का वैल्यू देखो यहाँ पे ए हमारा यही चीज ना था 2 - 1 1 2 - 1 1 और फिर -1 2 - 1 -1 2 -1 और फिर 1 - 1 2 1 - 1
2, यही ना है। ए हमारा 2 -1 1 -1 2 1 और 1 -1 2। फिर -4i, और i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होगा, 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। अब इन टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा 0 के बराबर प्रूफ हो जाएगा। देखो अब हमारे पास आ जाएगा 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22। 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 36 -30 30 -30 36 -30, यहाँ पे 30 -30 और फिर 36। 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 18 -9 9 -9 18 -9 और फिर 9 -9 18। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 और फिर 0 0 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आता है? 22 में 36 माइनस होगा, -14 आएगा। 21 माइनस का माइनस माइनस प्लस 30 यहाँ पे हो जाएगा, तो 9 प्लस पे आएगा, यहाँ -9 आएगा, फिर यहाँ पर 9 प्लस पे आएगा, -14 आएगा, 9 प्लस पे आएगा, -9 आएगा और फिर 9 प्लस पे आएगा, और यहाँ 22 माइनस 36 करेंगे तो -14 ही आएगा। फिर प्लस 18 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 -9 9, यहाँ पर हो जाएगा -9 14 -9, ये हमारा हो जाएगा 9 -9 और 18 में 4 तो 14। अब देखो ऐड करो इन दोनों को, तो -14 प्लस 14 0, तो हर जगह पे 0 आ जाएगा, हमारा हर जगह पे 0 आ जाएगा। 0 0, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, ये भी 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 और यहाँ भी 0 है ना, यहाँ भी 0। तो कुल मिला के अगर टोटल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का 0 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? 0। और यही हमें आरएचएस पे प्रूफ करना था, यही हमें आरएचएस पे प्रूफ करना था। लेकिन इसमें एक और सवाल है, इसका सेकेंड पार्ट पे हमें ए इनवर्स भी निकालने बोला था, तो अब ए इनवर्स निकालते हैं। तो दोबारा से हम लोग आ रहे हैं सवाल के पास, और अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। इसको मिटा देते हैं। देखो ए इनवर्स निकालने में हमें ए स्क्वायर का जरूरत पड़ने वाला, इसीलिए हम ए स्क्वायर को रहने दे रहे हैं। ए स्क्वायर को हम इधर साइड पे कहीं लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था। ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 6 - 5 6 - 5 5 और फिर -5 6 -5 6 -5 और 5 - 5 6 5 -5। ये हमारा ए स्क्वायर निकाले हुए थे पिछला पार्ट पे, 6 - 5 5 और -5 6 -5 और 5 - 5 6। इसको भी मिटा देते हैं आप, क्योंकि उधर ए स्क्वायर हम लिख चुके हैं। अब इस इक्वेशन को लेते हैं, सेकेंड पार्ट बना रहे हैं इसका, ए इनवर्स निकालना चाह रहे हैं। सेकेंड पार्ट वी हैव, हम लोगों के पास एक इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, और वो इक्वेशन है हमारा ए क्यूब -6a² और +9a -4i = 0। अब हमें क्या करना होता है? दोनों तरफ हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स,
दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर ए इनवर्स हो गया और फिर ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। अब ए इनवर्स को ए क्यू के साथ मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए क्यू हो गया -6, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा +9, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा -4, ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा और इक्वल टू किसी भी एलिमेंट को 0 के साथ गुना करने पे वो तो हमारा 0 ही होता है। 3 पॉजिटिव पे 1 माइनस पे पावर है तो 2 हमारा पॉजिटिव पावर बच जाएगा और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू a² है ना। 2 प्लस पे 1 माइनस पे है तो 1 प्लस पावर बच जाएगा ए का। और आप लोगों को हम बताए हुए थे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में ही कि ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू क्या होता है, आई के बराबर होता है +9i। और हम उस वीडियो में इस बात को भी बताए थे कि अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स के इक्वल आता है। यहाँ ए इनवर्स को आई के साथ गुना करेंगे तो ए इनवर्स ही बचेगा और इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या निकालना था, ए इनवर्स का वैल्यू। तो हम ए इनवर्स वाले पार्ट को इधर ही रख लिए, -4 ए इनवर्स इक्वल टू हो गया -a² प्लस 6a और -9i, ऐसा लिख सकते हैं। अब माइनस को हम हटाना चाहते हैं, पूरे इक्वेशन पे माइनस पे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4a इनवर्स इक्वल टू a² माइनस 6a और प्लस में 9i। अब केवल ए इनवर्स यहाँ पे निकालने बोला है तो हम लेफ्ट पोर्शन पे केवल ए इनवर्स को रख लेते हैं और ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 और फिर a² माइनस 6a प्लस 9i, सही किया ना, a² माइनस 6a और प्लस 9i, a² माइनस 6a और प्लस 9i, a² माइनस 6a प्लस 9i इक्वल टू 1/4। अब देखो यहाँ पे a², इसीलिए तो a² को लिख के रखे हुए थे क्योंकि पिछला पार्ट पे a² हम लोग निकाले हुए तो बार बार क्या निकालना, वहीं से हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। 6 माइनस 5 5 है, -5 6 -5 5 -5 6, ये हमारा a² हुआ। मिला लेते एक बार, 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 - 5 6, तो इसका काम यहाँ का खत्म। फिर -6 इंटू ए हमारा किसके इक्वल है 2 - 1 1, 2 - 1 1 -1 2 और फिर -1 1 -1 2 2 -1 1 -1 2 -1 और 1 -1 2 प्लस 9i, 9i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1, ये क्लोज हो गया इक्वल टू 1/4 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 6 यहाँ पे बाहर है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 -6 6 फिर -6 12 -6 6 -6 और फिर 12। फिर यहाँ पे आते हैं 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको तो 9 0 0 0 9 0 और फिर 0 0 9 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इतना दूर तक बात क्लियर है ना, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो 1/4 बाहर है,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -3 और -5 और माइनस माइनस +6 1 आएगा यहाँ पे। 5 माइनस 6 -1, -5 और माइनस माइनस +6 यहाँ पर भी 1 आएगा। यहाँ 6 माइनस 12, अच्छा -6 ना यहाँ पे आएगा, गड़बड़ कर रहे हैं। 6 माइनस 12 -6, -5 और माइनस माइनस +6 1, 5 में 6 जाएगा -1, -5 और माइनस माइनस +6 1 हो जाएगा। 6 में 12 जाएगा -6 और फिर -5 और माइनस माइनस +6 1 हो। अगला आता है यहाँ पे 5 में 6 जाएगा -1 बचेगा और -5 माइनस माइनस +1 बचेगा। 6 में 12 जाएगा -6 और फिर प्लस यहाँ पर है 9 0 0 0 9 0 और फिर 0 0 9। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। 1/4 बाहर है, इन दोनों को ऐड करेंगे। -6 + 9 कितना हो जाएगा? 3। 1 + 0 1 आएगा, -1 + 0 -1 आएगा। यहाँ पर भी 1 3 1 -1 1 और फिर 3। ये हमारा क्या निकल गया? A इनवर्स निकल गया। यही हमारा आंसर है। इसका नेक्स्ट सवाल भी उसी टाइप से है, खुद से बनाना है इसको। ये रहा 7 नंबर सवाल। 7 में देखिए क्या बोल रहा है कि अगर a = 2 5 3 -2 दिया गया है, शो करके दिखाना है कि a इनवर्स का वैल्यू 1/19 a के इक्वल होगा। तो बहुत आसान सा सवाल है, हमें पहले a इनवर्स निकालना है इस LHS वाले पोर्शन का। तो इक्वेशन है नहीं, तो a इनवर्स हम लोग एडजॉइंट वाला मेथड से निकालेंगे। देखो गिवन a का वैल्यू किसके इक्वल दिया है? a का वैल्यू दिया है 2 5 3 -2। ये हमारा a है, 2 5 3 -2। तो हमें क्या निकालना है? a इनवर्स। LHS हम लोग लेके चल रहे हैं और LHS में हमें क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या प्रक्रिया बताए थे? a इनवर्स निकालने के लिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का a इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं तो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद उसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। फिर कोफैक्टर के बाद हम लोग एडजॉइंट को निकालते हैं और एडजॉइंट के बाद a इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ये और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। 2 5 3 -2, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकलता है, इधर से गुना करेंगे -4 और -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -19 हो जाएगा। अब देखो सिंस ये जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a है ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब है ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अगला टारगेट होता है हमारा कोफैक्टर निकालना, और कोफैक्टर में हमारा पोजीशन बहुत जरूरी होता है, याद रखना। इसको हम लोग A11 A12 A21 A22 बोलते हैं। तो यहाँ वाले एलिमेंट का कोफैक्टर का जो नोटेशन है उसको हम लोग कैपिटल A11 दिखाते हैं, फिर लिखते हैं -1 का पावर 1 + 1, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका कॉलम और रो को डिलीट करते हैं, जो एलिमेंट बच जाता है उसको डिटर्मिनेंट पे लिखते हैं। बच रहा है -2, -1 का पावर 2 इंटू -2 का डिटर्मिनेंट -2 आएगा। तो -1 का पावर अगर इवेन संख्या है तो इसका वैल्यू +1 और ऑड संख्या तो इसका वैल्यू -1। यहाँ से +1 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -2 हो गया। अब अगला कोफैक्टर हम लोग 1 2 वाले एलिमेंट का निकालेंगे। -1 का पावर 1 + 2 और 1 2 में कौन है? 3 है, तो 3 के रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, क्या बच गया? 5। -1 का पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया? -5 हो गया। फिर से इसके बाद 2 वाले पोजीशन पे आते हैं। A21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 और 2 में 5 है, इसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? 3।
-1 का पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू -3 हो गया। अब A22 पे आते हैं, -1 का पावर 2 प्लस 2 और 2 में कौन है -2, इसको डिलीट करेंगे क्या बचेगा 2, -1 का पावर 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो गया। अब हम क्या इसको कोफैक्टर को एक साथ लिख लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, सबको एक साथ लिखना है। तो A11 का वैल्यू कितना है -2, A12 का वैल्यू कितना है -5, A21 का वैल्यू कितना आया -3 और A22 का वैल्यू कितना आया है 2। ये हमारा कोफैक्टर निकला। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है एडजॉइंट में, तो हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। फर्स्ट रो किसमें बदलेगा, फर्स्ट कॉलम पे बदलेगा, -2 -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनता है -3 और फिर 2। अब जब एडजॉइंट भी निकल गया है तो अब हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए कितना आया है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है -19 है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया है, एडजॉइंट ऑफ ए देखो -2 -5 और फिर -3 और फिर 2। अब देखो यहाँ जो प्रूफ कर रहा है उसको ध्यान में रखो, यहाँ पे 1/19 है, यानी कि इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/19 प्लस बाहर में रहेगा और ये प्लस में हो जाएगा 2 5 3 और यहाँ आएगा -2। अब इसको मैच करके देखो, यहाँ जो मैट्रिक्स आया है ये बिल्कुल किसके जैसा दिखता है, ए के जैसा दिखता है, 2 5 3 -2। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/19 और इसका नाम क्या था, इसका नाम ए है। देखो इसका नाम क्या रखे थे, ए, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ हो गया। इसका सेकंड सवाल फिर से उसी टाइप से है। यहाँ पर देखो 1/9 है, पिछला में 1/19 था तो डिटर्मिनेंट 9 आएगा, देख लेना इधर से, और -4 और -5 -9 आया है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देगा, बिल्कुल उसी के जैसा है, खुद से बनाओ। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे बोला है कि शो करके दिखाना है कि ये जो 2a इनवर्स है किसके इक्वल होगा, 9i - a के इक्वल होगा। तो देखो हम लोग लेफ्ट पोर्शन पहले बनाते हैं, a इनवर्स निकालते हैं इसका। गिवन a किसके इक्वल है, a हमारा है 2 -4 -3 और फिर 7, 2 -4 -3 7। तो LHS अब लेके चलते हैं, और LHS में हमें क्या निकालना है, 2a का इन्वर्स निकालना है ना। तो 2a का इन्वर्स निकालने से पहले हमें a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो नाउ तो पहले तो हम लोग a इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 -4 -3 7। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकलता है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे 4 दिया 12, कितना आएगा 2 आएगा, 2 आया। अब देखो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया है, देयरफॉर ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये कौन सा पोजीशन पे है, 1 1, A11 इक्वल -1 का पावर 1 + 1, और जिस भी एलिमेंट का निकालने से कॉलम और रो को डिलीट करते हैं 7 आएगा, -1 का पावर 2 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो गया। A12 निकालेंगे अब, -1 का पावर 1 + 2 और 1 2 में -3 है, इसका डिलीट करेंगे रो और कॉलम को, -4 आएगा, -1 का पावर 3 × -4, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, 4 आ गया। अगला निकालेंगे A21, -1 का पावर 2 + 1, 21 में -4 है, डिलीट करेंगे तो -3 आएगा,
-1 का पावर 3 इंटू -3 तो हो गया हमारा 3। फिर a22 निकालेंगे, -1 का पावर 2 प्लस 2, a22 में कौन है 7, डिलीट करेंगे क्या बचेगा 2, -1 का पावर 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इतना सारा एलिमेंट आया। अब हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, पूरे ए का बात कर रहे हैं, सबको एक साथ रखना पड़ेगा। तो a11 में कौन आया है 7, a12 में कौन आया है 4, a21 में कौन आया है 3 और a22 में कौन आया है 2 आया है। ये कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट भी निकल जाएगा। एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, यहाँ पे 7 4 हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा 3 और 2 हो गया। एडजॉइंट भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए का इन्वर्स। देयरफॉर ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आया है 2 आया है, 1 बाई 2, और एडजॉइंट कितना आया है, एडजॉइंट है 7 4 3 2, 7 4 3 2। ये हमारा क्या निकल गया ए इन्वर्स। अब LHS में हमारा क्या था 2a इन्वर्स है, LHS में क्या है 2a इन्वर्स। देयरफॉर 2a इन्वर्स इक्वल टू 2 इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू है 1 बाई 2, 7 4 3 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 7 4 3 2। ये हमारा 2a इन्वर्स निकल गया, 2a इन्वर्स निकल गया। LHS का तो काम हो गया। अब हम लोग आते हैं RHS पे। RHS में क्या है 9i और -a है। 9 i 1 0 0 1 के बराबर होगा 2 बाई 2 का, क्योंकि सवाल था, और फिर -a का वैल्यू देखो 2 -4 -3 7, 2 -4 और -3 और फिर 7, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0 9 हो जाएगा, और फिर -2 -4 -3 7। 9 में 2 को घटाएंगे किसके इक्वल आएगा 7, 0 और माइनस माइनस +4 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में 7 गया। और देखो तो यही हमारा LHS में भी था। LHS देखो 2a इनवर्स किसके इक्वल आया था 7 4 और 3 2, और RHS भी उतना ही आया है। यहाँ पर लिखेंगे हेंस, एक लाइन और बढ़ा के लिख लेगा, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।